अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा नाम सोनिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन ये कि जब रोज़े शुरू हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद गर्मियाँ होंगी, लेकिन उस इतनी बहुत अच्छा मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगी, तरफ से कुदरती रहमत ऐसी है कि महसूस ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो मौसम अच्छा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। विराट कोहली के क्रेजी फैन जो रोड पे निकल आए। कितने ख्वाब देखे थे हम लोगों ने कि फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने वो सारे ख्वाब चकनाचूर करके दिखा दिए हैं। बैड न्यूज फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। सबसे पहले मेरे पास वो बंदे बाहर आए जो कह रहे थे कि फाइनल तो पाकिस्तान में होगा। इंडिया ने बोला नहीं भाई, होस्ट आप करवा रहे हो, लेकिन वेन्यू हम डिसाइड करेंगे। दिल दुख भी रहा है कि हम फाइनल देख नहीं सकेंगे। पाकिस्तान मेजबान था, लेकिन ये दुख है। अब यहाँ पर भी इंडिया के फैंस जो हैं वो पैदा हो गए हैं। यही कहेंगे कि फाइनल में भी इंशाल्लाह वो जीतेंगे। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ले गया ना, बहुत दुख की बात है। ठीक है, 56 सिंगल्स जी विराट कोहली की फिटनेस की। क्या हुआ? 56 सिंगल यार क्यों करता है, मुझे बता रहे। एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड। पाकिस्तान दूसरी मर्तबा अपने ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मैं जय शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। लाला के पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें, इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। अभी तो रोहित शर्मा चल नहीं रहा, मैच 35 ओवर खत्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को, अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना सा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। दोस्तों, पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल पे रोना धोना शुरू हो चुका है। भाई इंडिया क्यों आ गया फाइनल में? सबसे बड़ा दर्द उनको इस बात का है कि इंडिया फाइनल में क्यों आ गया, क्योंकि उनके जो ख्वाहिश था कि कज़ाफी स्टेडियम बड़ा ख्वाहिश से बनाया गया था। भाई बड़ा जोर शोर से पाकिस्तान के सारा बजट लगा दिया गया था ताकि हम फाइनल यहाँ पर खिलाएं। उनका जो सपना था चकनाचूर हो चुका है। अब इंडिया मैच जीत चुका है, अब जो मैच होगा दुबई में होगा। इस बात को लेकर पाकिस्तानियों में रोना धोना लगा हुआ है। अब वहाँ पर के लेजेंड, अब जैसे कि अपना जब टीम उनका हारता है तो नहीं, बॉल में ये लगा हुआ था, पिच में ऐसा हो गया था, मौसम सही नहीं था, बगैर था, हमारे नारे नहीं लगाए गए, हमारा गाना नहीं बजाया गया, इसीलिए हम मैच हार गए। अब ऐसा ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं। कल तक उनका प्रेडिक्शन क्या था कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है और इंडिया को बैटिंग करने के लिए देता है, इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया को नहीं बनने देगा, क्योंकि बैटिंग बिना प्रेशर में होता है। आज जब इंडिया पीछे बैटिंग करते हुए चेस कर लिया, तब पाकिस्तानी लोग फिर नया रोना धोना स्टार्ट कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग नहीं करना चाहिए था, पहले इंडिया को बैटिंग करवाना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर नहीं थे। अरे भाई, खैर जो भी हो, इंडिया तो घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का भी और आपका भी। अब तो आपके यहाँ मैच होने से रहा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर दो लेजेंड ऐसे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव बात करते हैं और फैक्ट पे बात करते हैं। एक है शोएब अख्तर, दूसरा है वसीम अकरम। आइए देखते हैं यहाँ पर कि वहाँ के लेजेंड क्या ओपिनियन दे रहे हैं। और वहाँ जो पाकिस्तान के जो अवाम है, वहाँ तो खुशी की लहर दौड़ा हुआ है कि भाई इंडिया जीत गया, विराट कोहली का सेंचुरी नहीं हुआ, उसके लिए भी उनको खुशी है, थोड़ा सा गम है लेकिन खुशी भी है। दुबई में सेलिब्रेशन के बाद जी सेलिब्रेशन का आगाज हो चुका है जी। पाकिस्तान में विराट कोहली के क्रेजी फैन जी रोड पे निकल आए। 84 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने आज ही ऑस्ट्रेलिया को दुबई में हरा के ये साबित कर लिया भाई चैंपियन ट्रॉफी का हकदार सिर्फ एक ही टीम है जी, वो है टीम इंडिया। और विराट ट्रॉफी अपने ड्रेसिंग रूम में रख के सोएगा, ऊपर बाजू रख के, जैसे नुस्खा के साथ। वैसे ही 2023 में आपको पता है ना, शूज में शराब अल्कोहल डाल के पी थी। आज इंडिया ने ऐसा उनसे बदला लिया, ऐसा बदला लिया, आने वाली 7 नस्लें भी उनकी याद रखेंगी। लोग कह रहे थे भाई इनके पास तो बुमराह नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना। इंडिया ने बता दिया क्रिकेट के बादशाह हम हैं, क्रिकेट के शहंशाह हम हैं, क्रिकेट के बाप हम हैं, सारा कुछ हम हैं। जिधर हम डिसाइड करेंगे, वेन्यू जो डिसाइड करेंगे हमारी मर्जी से होगा। मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, इधर हमने वेन्यू डिसाइड करना है। इंडिया ने बोला नहीं भाई, होस्ट आप करवा रहे हो, लेकिन वेन्यू हम डिसाइड करेंगे। हमारी मर्जी से होने वाला है, हमारी मर्जी से होने वाला, जो कुछ भी आपने करना है। भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा है और इंडिया का नारा लगा रहा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या बात है भाई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो पिछले साल भी हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडियन प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी वहाँ स्टेडियम के अंदर इंडिया के ही नारे लग रहे हैं। कहते हो क्या उनकी टीम में इतना जज्बा, इतनी स्पिरिट है, इतना अच्छा खेलते कि ऑस्ट्रेलिया के भी फैंस हैं वहाँ पर?
अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान में अगर देखें ना तो पहले यहाँ पर क्रिकेट में पाकिस्तानी जो थे वो अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे भी उलट गई है। अब यहाँ पे भी इंडिया के फैंस जो हैं वो पैदा हो गए हैं। मैडम क्यों जलन हो रही है आपको? उनको है कि बाबर किंग नहीं है, विराट जो है वो किंग है। तो अगर हम बात करें अपनी भी, तो यहाँ पर भी जो है सपोर्टर्स जो हैं पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के आने लग गए हैं। जो जेन जी है वो इंडिया के सपोर्टर है, उनको विराट अच्छा लगता है, उनको जो है रोहित शर्मा अच्छा लगता है। तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली जो क्रिकेट लवर है वो अपनी टीम को नहीं देखता है, वो देखते हैं कि कहाँ पर कैसी खेली जा रही है टीम। और क्रिकेट लवर जो है वो क्रिकेट को सपोर्ट करता है, टीम को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया जो है वो अच्छी पेस पे इस वक्त, उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, फील्डर्स अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा जो है खेलते हैं। तो क्रिकेट लवर ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करेगा। कौन सा ऐसा इंडिया का प्लेयर है जो आपको लगता है कि अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड करता है सामने वाली टीम पे? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली सारे जो हैं वो उनके अच्छी तरह से ट्रेंड हैं, तो अगर एक नहीं चला तो दूसरा चल जाए, ऑलराउंडर है। ऐसा ही। बिल्कुल सही जवाब। मैं सोचा कि सिर्फ आप विराट कोहली के बारे में बोलेंगे, आपका जवाब बिल्कुल सही था। बोले यार ये बंदा क्या बंदा है, क्या खा के आता है? कोहली खड़ा हुआ है यार, कोहली खड़ा हुआ है, कोहली अभी आउट हो जाएगा। ये बंदा खास है भाई, ये मतलब चेजिंग मास्टर है। विराट कोहली ने फिर से बताया है कि अगर टीम पे कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो मैं आगे आऊंगा भाई। सबसे पहले मेरे पास वो बंदे बाहर आए जो कह रहे थे कि फाइनल तो पाकिस्तान में होगा, हम तो इंडिया को बाहर कर देंगे। बेटा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चला गया है और वो फाइनल दुबई में होगा, मतलब पाकिस्तान में नहीं होगा। सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी की जो सबसे बड़ी हार है वो इधर ये हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है बेटा दुबई में और इंडिया चला गया फाइनल में। विराट कोहली ने जो अब्बू है क्रिकेट का, उसने 84 किए हैं, शायद वो 100 भी कर सकता था अगर वो जिम्बो की तरह होता, लेकिन उसने टीम का सोचा। विराट कोहली ने फिर बड़े मैच में फिर बड़ी इनिंग्स खेल के सबको ये बता दिया कि वो क्रिकेट का बाप है। भाई क्या छोटा सा स्पीच सबको बजा दिया भाई एक लाइन से। विराट कोहली आपकी नजर में कैसे प्लेयर है और अकेले कैसे उन्होंने मैच जितवाया इतने प्रेशर वाले? हालांकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट मैच। अगर हम 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था, लेकिन आज कैसे प्रेशर हैंडल किया विराट कोहली ने? बहुत अच्छा खेलता है वो पहले भी और आज भी उसने बहुत अच्छा खेला और जिस वजह से वो मैच जितवा चुके हैं। और यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी कवर ड्राइव की वजह से बहुत मशहूर है और बहुत सी मैचेस वो इंडिया को जितवा चुका है और उसने बाकायदा अपना पूरा नाम बनाया। उसकी हार्ड वर्क के पीछे देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रगल वगैरह कर रहा है, जिससे अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। वो कोहली कि मैं कोहली को मैं इतना नहीं एक्सेप्ट करता था, बस ये एक एज ए इंडियन खिलाड़ी के मैं उसको जानता था, लेकिन अब ये दो मतलब कारकर्दगी के बाद वो मेरे लिए एक लेजेंड बन गया वो। तो इसलिए कि हौली हौली फिर कोहली कोहली होगी। अरे भाई साहब तो नया डायलॉग चिपका दिया, हौली हौली कोहली कोहली, क्या बात है। यही कहेंगे कि फाइनल में भी इंशाल्लाह। जनाब आपने भी विराट कोहली का नाम सुना है नहीं सुना है? अभी सुन रही हूँ, सच बताऊँ तो विराट कोहली के बारे में ये है कि पूरे 5 दिन का या पता नहीं कितने दिन का मैच खेला था इन्होंने। अच्छा। मतलब पूरा दिन मैच खेल रहे थे। इनकी हार्ड वर्किंग की मिसाल ये है कि ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं हर चीज़ की, यानी कि मैच है या नहीं है, जैसे बॉडी बिल्डर होता है या जिम करता है जो, तो ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दिन जैसे पूरा दिन ये मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच था, पूरा दिन चलता है वो, पूरा दिन मैच खेल रहे थे, तो मैच से फारिग हुए, उस दिन भी इन्होंने प्रैक्टिस की। पूरा दिन जब एक काम करते रहे हो तो अब प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है नहीं। भाई, जो आपने प्रैक्टिस करनी हो तो हो गई, उसके बावजूद भी थकान से चूर शख्स है, उसके बावजूद भी जो उनकी प्रैक्टिस का टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम ही है। सही। इस लेवल की इनकी सोच है, इस लेवल का ये खिलाड़ी हैं। आज यूँ समझ लो कि दुनिया का बच्चा इसका फ़ैन है विराट कोहली का, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़े खर्चे कर दिए थे स्टेडियम पे, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। इंडिया ने शर्त रखी थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं आऊँगा। अच्छा। और पाकिस्तान में मतलब है कि फिर क्या किया गया कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। अब इंडिया ही पाकिस्तान नहीं आ रहा तो अब क्या करें, कहीं और करेंगे तो नुकसान होगा पाकिस्तान का। फिर क्या तय हुआ था कि इंडिया के मैच दुबई में होंगे, जिस मैच में इंडिया होगा वो मैच दुबई में होगा। अब दुबई में फ़ाइनल हो रहा है क्योंकि इंडिया फ़ाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा के, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया से बढ़ के मैं कहता हूँ शायद कोई टीम, बहुत मजबूत टीम है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो टिकट बिकते, पाकिस्तानी बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, उसको जो फ़ायदा होता, इतना ख़र्चा हुआ इस कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो लोगों ने टिकट लिए हुए थे वो रिटर्न करने पड़ेंगे। बहुत मतलब यूँ समझ लो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक तो पाकिस्तान वैसे हार गया,
टीम मैच से बाहर हो गया, और दूसरा ये कि अपना अभी ये लॉस हो गई अलग, ये अलग लॉस है। तो अब पाकिस्तानियों के क्या हालात होने चाहिए, क्या हालत होगी, क्या कंडीशन हालत होगी। पहले ही रोते रहते पाकिस्तानी, और रो लेंगे थोड़ा सा और रो लेंगे। यही होगा उनका साथ, होगा क्या? रो ही रहे हैं, अभी भी रो ही रहे हैं। मस्जिद बोल रहे रो रहे हैं, आगे और रो लेंगे थोड़ा सा। लेकिन कुछ एक लड़की ने बड़ी अच्छी बात की कि जो जेन्युइन बंदा होता है ना, क्रिकेट का फ़ैन होता है या क्रिकेट को समझता है, वो टीम की किसी वजह से तारीफ़ नहीं करेगा, वो इस वजह से तारीफ़ करेगा जो सही है। मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी हम हैं तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, हम इंडियन है तो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं। जो वाकई जो जेन्युइन होगा वो रियल बेस बात करेगा, सच पे बात करेगा कि इंडियन टीम में मेहनत है यार, वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग जद्दोजहद करते हैं। हमारे यहाँ पे पता है आपको, बहुत सारे लोग, अब पुराने खिलाड़ी क्या क्या बातें खुल के सामने कर रहे हैं, पर्ची सिस्टम। यानी एक टैलेंटेड बच्चा है वो टीम में नहीं है, एक जानने वाला है वो टीम में है। और बाकायदा ये भी सुनने में आता है कि खिलाड़ियों से तय कर लिया जाता है पैसों का कि हारोगे आप, नहीं, एक तो वो वाला हारोगे जो तुम्हारी इनकम है उसमें से हमारी इतनी रहेगी। अच्छा। यानी मैं बोर्ड का बड़ा हूँ, ठीक है, मैंने जो नए खिलाड़ी को टीम में डालना है तो उसकी 40-40 लाख तनख्वाहें हैं, पता है? 50-50 लाख, 40-40 लाख इनकी तनख्वाहें हैं, एक कैटेगरी के। फिर नीचे थोड़ी 25 लाख, 20 लाख, इसमें पहले ही तय कर लिया जाता है कि तुमने हमें इतना देना है। मैं तुम्हें अगर टीम में ला रहा हूँ तो मेरा क्या होगा? अच्छा, फिर जो बच्चा, लड़का, नया लड़का, वो तय करेगा तो आएगा। टैलेंटेड बंदा क्या कहेगा, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुझसे क्यों मांग रहे हो? वो टैलेंटेड घर में बैठे हुए हैं, और जो नाकारा लोग हैं, वो जिनको खेलना भी नहीं आता, वो टीम में शामिल, लोग टीम में शामिल हैं। ये हालत है आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, बुरा हाल है। खैर, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।